हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, पढ़ाई बहुत धाकर तैयारी से करेगा। आज का जो वीडियो क्लास 7 के लिए है, क्लास 7वीं के लिए, और देखने वाले हम लोग क्लास 7 का देखने वाले हम लोग प्रश्नावली 1.2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? प्रश्नावली 1.2 हम लोग पढ़ेंगे। यदि 1.1 का ये वीडियो नहीं देखेंगे जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिए हैं। क्लास 6 मैथमेटिक्स को क्लिक कीजिएगा, क्लास 6 मैथमेटिक्स लिखा हुआ, उसको क्लिक करने से क्या होगा, जितना क्लास 7 का बताया हुआ वीडियो मैथ का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक ना? चैनल को यदि आप लोग चैनल पर यदि नहीं आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक ना? तो देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या दिया? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या हमको निकालना है? निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखो, पहला का पहला में क्या दिया हुआ है, इसको याद कर लेंगे। देखो, यहाँ पर फार्मूला होता है, क्या होता है? प्लस प्लस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस बराबर क्या होता है? प्लस होता है। और प्लस माइनस बराबर क्या होता है? माइनस होता है। माइनस प्लस बराबर क्या होता है? मैं इसको अच्छा से याद कर लेना, इससे जो याद कर लिया होता है, अभी इसको बनाना सकता, फिर नहीं सकोगे बनाने के लिए। ठीक है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? -17 प्लस 35 को मान निकालना, तो लिखेंगे, अब उसको उतार पहले लिखेंगे -17 प्लस 35। अब बताओ, माइनस प्लस क्या होता है? अभी दिखाएं, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, यानी घटाने बोल रहा है। तो घटाओ, 35 में घटाओ 17, कितना बचेगा ना? 18 बचेगा। कितना बचेगा? 18। इससे बड़ा कौन है बताओ? 35 बड़ा या 17 बड़ा है? तो बड़ा कौन है यहाँ पर? 35 बड़ा है। बताओ, 35 के लेफ्ट साइड में कौन संख्या लगा हुआ? लेफ्ट बता, लेफ्ट 35 के लेफ्ट साइड में कौन चिन्ह लगा हुआ है? बताओ, कौन चिन्ह लगा हुआ है? प्लस। तो प्लस यहाँ लिखो या मत लिखो, बात बराबर। प्लस लिख सकते हो या तो फिर नहीं लिखने, तब भी सही होगा, कि देखो प्लस जो होता है छुप जाता है। प्लस क्या होता है? वो छुपा रहता है। ठीक ना? आगे देखते हैं हम लोग। -13, फिर जो है माइनस, फिर जो है -7। तो क्या करेंगे? इसको उतारेंगे, -13 और माइनस माइनस पता क्या होता है? देखो, अभी अभी लिखा है माइनस माइनस बराबर क्या होता है? प्लस। तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस और लिख देंगे इसको 7 को। ठीक है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। फिर बोलेंगे माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस प्लस जो होता है क्या होता है? माइनस। तो क्या करना? घटाना पड़ेगा। तो घटाओ, 13 में घटाओ 7, कितना बचेगा? 6 बचेगा। बड़ा कौन है इसमें? 13 बड़ा है। इसके बाहर में कौन चिन्ह लगा हुआ है? लेफ्ट साइड में। हमेशा देखना, कोई भी संख्या लेफ्ट साइड में जो होता है उसका चिन्ह होता है, याद रखना। हमेशा कोई भी संख्या के लेफ्ट साइड वाला उसका चिन्ह होता है। ठीक है? तो इसके लेफ्ट साइड में कौन चिन्ह लगा है? माइनस। इसका आंसर क्या होगा? -6। इसका बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा में क्या दिया हुआ है। ये 18 दिया हुआ है, फिर माइनस और यहाँ पर प्लस, क्या हो बताओ? माइनस प्लस बराबर क्या होता है? याद रखना, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। तो फिर लिख देंगे 4। अब यहाँ घटाने बोल रहा है, तो घटाओ, 18 में कितना? 4 घटा कितना बचेगा? 14 बचेगा। इसका सही आंसर क्या होगा? 14। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बताइए, इसमें बड़ा कौन है ना? 18 बड़ा। इसके बाहर में कौन चिन्ह लगा हुआ है? छुपा हुआ है, यानी कि कौन चिन्ह छुपा हुआ है? प्लस। इसका आंसर हम भी प्लस छुपा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सही है। लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। क्या दिया है? लिखेंगे -21, फिर लिखेंगे +0। देखो, यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है? हम जानते हैं माइनस प्लस, अभी लिखा है सर, माइनस प्लस जो होता है माइनस होता है, बिल्कुल सही। ठीक है? घटाएंगे तो घटाओ, 21 में घटा 0, कितना बचेगा? 21 ही बचेगा। इससे बड़ा कौन है ना? 21 बड़ा। इसके बाहर में कौन चिन्ह लगा हुआ है ना? माइनस। इसका आंसर क्या होगा? -21। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। 5 में क्या दिया हुआ? -6, फिर +4, फिर माइनस, फिर -3 दिया। देखेंगे यहाँ पर, उसको उतारेंगे। -6, फिर लिखेंगे +4, फिर लिखेंगे माइनस प्लस क्या हो? देखो, माइनस माइनस क्या होता है? तो हम जानते हैं प्लस होता है, तो लिख देंगे 3। अब इसको उतारो, -6 को उतार दो। अब बताओ, प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है कि जो दोनों जोड़ेंगे, 4 3 कितना होगा? 7 होगा। बड़ा कौन है यहाँ पर? 4 बड़ा। इसके बारे में कौन है? प्लस, तो लिखेंगे प्लस। ठीक है? अब बताओ, फिर माइनस प्लस क्या होता है? हम जानते हैं, जब भी रहे, देखो आप लोग, सबसे इजी तरीका देखो आप याद करने का, जब भी दोनों अलग अलग रहेगा, क्या रहेगा? दोनों अलग अलग रहेगा, तो याद रखना, घटा। देखो जब देखो समझाते देखो, यदि दोनों क्या रहेगा? सेम, कोई भी चिन्ह लो, दोनों सेम रहेगा, समझो क्या बोलते हैं उसको? प्लस होता है। क्या होता है? उसका प्लस होता है। देखो, माइनस माइनस दोनों सेम है क्या? दोनों तो सेम है सर, माइनस माइनस, तो इसलिए क्या होगा? इसका आंसर प्लस होगा। देखो, जब भी पूछेगा अलग अलग, देखो प्लस और माइनस दो अलग अलग हुआ, इसलिए इसका आंसर बोल देना है माइनस। देखो, माइनस प्लस जब अलग अलग होगा क्या बोलते हैं ना? माइनस आता है। जब भी अलग अलग रहेगा उसको घटाते हैं। ठीक ना? तो यहाँ कौन चिन्ह लगा है? माइनस, और यहाँ प्लस, अलग अलग चिन्ह लगा तो क्या करें? घटाएंगे। तो घटाओ, 7 में घटा 6, कितना बचेगा? 1 बचेगा। इसमें बड़ा कौन है? 7 बड़ा। इसके बारे में कौन चिन्ह लगा है? प्लस। तो यहाँ प्लस लिखो या मत लिखो, बाद बराबर दोनों सही है। ठीक है? लिख भी सकते हो या नहीं लिखो तब भी सही है। प्लस से प्लस जो होता है, प्लस छुपा रहता है, इसलिए इसका देखो, कभी बुक में आंसर +1 नहीं लिखा होगा, खाली सिर्फ 1 लिखा होगा। क्या होगा? इसका आंसर लिखा होगा 1 लिखा होगा, सिर्फ 1 लिखा होगा। ठीक ना? नहीं, +1 नहीं लिखा होगा। ठीक ना? क्योंकि देखो, प्लस जो होता है छुप जाता है। ठीक ना? आगे देखते हैं हम लोग। छठा में क्या दिया हुआ है कि 8, फिर -3, फिर माइनस, फिर -8 दिया। तो लिखेंगे पहले 8 -3। अब बताओ, माइनस माइनस क्या होता है? हम जानते हैं प्लस होता है। क्या होता है? यहाँ पर लिखा है माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। ठीक होता है कि नहीं? अब लिखेंगे यहाँ पर 8 उतारेंगे। अब देखो पे, देखो ये वाला को देखो, बता कौन कौन यहाँ पर सेम चिन्ह है। देखो, इसके पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस, दोनों साइन जो है सेम है, तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे। 8, देखो प्लस प्लस दोनों सेम है, तो क्या करें? दोनों जब भी दोनों सेम चिन्ह होता है, इसको क्या करें? दोनों जोड़ते हैं। तो 8 8 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और इसको उतार दो -3 को। अब घटाओ, 16 में घटा 3 कितना बचेगा? नहीं, 16 को कितना बचेगा? 13 बचेगा। इसका आंसर कितना होगा? 13। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर क्या दिया हुआ है? 24। लिखेंगे 24
प्लस माइनस क्या होता है हम जानते हैं माइनस, तो लिखेंगे माइनस 105। फिर यहाँ लिखेंगे प्लस 215। फिर लिखेंगे माइनस माइनस क्या होता है ना, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लिखेंगे यहाँ पर 15। अब देखो कौन कौन यहाँ पर सेम साइन है, बताओ किसके किसके पास सेम चिन्ह लगा, देखो इसके पास भी प्लस है, इसके भी पास भी प्लस है और इसके पास भी प्लस, तीनों को जोड़ दो, तीनों क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। बताओ 215 और 15 कितना होगा, 230 होगा, बताओ 215 और 15 कितना होगा, 230 हो जाएगा। अब बताओ 230 और 34, देखो 230 और 24 कितना होगा, 230 और 24 कितना होगा, तो याद रखना कितना होगा, 54 होगा, कितना होगा, 254 हो जाएगा। देखो 215 और 15 कितना होगा, 230 हो गया, और 230 और इधर 24 कितना होगा, 254 हो जाएगा। अब इसको उतार दो, जो अलग साइन लगा हुआ है इसको उतार दो नीचे। आप दोनों क्या करेंगे, घटा देंगे, दोनों की क्या करेंगे, घटा देंगे, तो कितना होगा, घटाने बचेगा, देखो यहाँ पर क्या बोला, घटाने बोला, घटाओ, 4 में 5 घटेगा, नहीं तो 5 लेंगे, इससे कितना होगा, 14 में 5 कितना बचेगा, 9 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा, 4, 4 में 0 घटा कितना बचेगा, 4 ही बचेगा। यहाँ 2 में 1 जाने से 1, इसका आंसर कितना होगा, 149, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर इससे कौन चिन्ह लगेगा, सर इससे प्लस चिन्ह, क्यों, देखो सबसे बड़ा इसमें कौन है, 254 बड़ा है, यहाँ पर छोटा कौन 105 है, इससे बड़ा कौन है 254, इसके बारे में कौन चिन्ह लगा, प्लस चिन्ह, प्लस छुपा हुआ है, इसे बता प्लस चिन्ह, इसको हम भी छुपा देंगे। चलो आगे देखते हैं 8 नंबर में क्या दिया हुआ है ना, 23 प्लस दिया, फिर माइनस दिया हुआ, फिर प्लस, फिर माइनस 11, फिर माइनस 2, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको उतारेंगे, लिखेंगे 23 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो लिखेंगे माइनस 5 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है तो माइनस लिखेंगे, फिर 11 उतार देंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो लिखेंगे फिर प्लस 2 उतार देंगे। अब इसमें किसकी किस पास साइन जो है सेम है, इसके पास भी प्लस है, इसके पास भी प्लस है, इसके बारे में कौन प्लस चिन्ह छुपा हुआ है, जहाँ नहीं दिखेगा समझो कौन चीज़ छुपा हुआ है, देखा जहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है समझो उसके बारे में कौन संख्या कौन चिन्ह छुपा हुआ है, प्लस, याद रखना। तो इसके बारे में प्लस है और इसके पास भी प्लस है, तो क्या कर दोनों जोड़ेंगे, 23 और 2 कितना हो जाएगा, 25, कितना होगा 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस 2 को चिन्ह लगा, देखो इसके पास भी माइनस, इसके पास भी माइनस, दोनों क्या होगा बात है, दोनों सेम, जब भी दोनों सेम तो क्या कर दोनों को जोड़ते हैं, तो 11 5 कितना होगा 16 हो जाएगा, कितना होगा 11 5 हो जाएगा 16, बड़ा कौन है फिर 11 इसमें बड़ा है, तो इसके बारे में कौन सी लगा माइनस लिखेंगे, पर माइनस लिखेंगे। अब दोनों घटाएंगे कितना बचा, घटाना घटाओ कितना कितना बचा, घटाना मैंने 25 में घटाना हमको 16, कितना घटाओ कितना बचेगा, तो लिखेंगे पैसा लेंगे 15 में 16 कितना बचेगा 9 बचेगा, यहाँ पर 1 में जाने से 0, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 9, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा के चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग 7 है। पहला में क्या पूछा है, देखो एक ऐसा पूर्णांक, पूर्णांक किसको बोलेंगे, देखो पूर्णांक देखो समझे, यहाँ पर देखो समझे, पूर्णांक हम लोग किसको बोलते हैं, देखो पूर्णांक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहाँ से होता है, 0 से, 0 1 2 3 सब क्या होगा, ये सब क्या होगा पूर्णांक हो गया। और याद रखना फिर -1 -2 -3, यानी कि पूर्णांक उसी को बोलते हैं जिसमें माइनस चिन्ह वाला संख्या और प्लस चिन्ह वाला संख्या शामिल हो, यानी कि सिंपल सा बोले तो पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या के समूह को हम लोग बोलते हैं पूर्णांक। तो सब क्या होगा मेरा, यहाँ जितना माइनस चिन्ह हो कुछ भी हो, माइनस प्लस कुछ भी हो, उसी को बोलते हैं हम लोग पूर्णांक। तो ऐसा एक पूर्णांक युग, ऐसा हमको 2 संख्या ढूंढना है, पूर्णांक मतलब क्या, युग मतलब क्या हुआ, ऐसा 2 हमको संख्या लेना है पूर्णांक में जिसका योग कितना होना चाहिए 7, कितना होना चाहिए 7। तो देखो क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, 3 ले सकते हैं और कितना 4 ले सकते हैं, देखो 2 को संख्या, देखो 2 को लेना है, 2 को ये क्या है, ये क्या हो गया मेरा एक युग्म हो गया, युग्म मतलब क्या, एक जोड़ा हो गया, ऐसा जोड़ा खोजो जिसमें क्या होगा, जिसको जोड़ने पर, योग मतलब क्या होता है जोड़ो, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो दोनों जोड़ो देखो 7 आएगा, देखो भाई योग में देखो 3,4 दोनों संख्या है, देखो देखो हमको क्या करना है योग, तो कितना होना चाहिए 7 हमको आना चाहिए, कितना आना चाहिए 7 हमको आना चाहिए, देखो 3 लिखेंगे और योग मतलब क्या होता है प्लस, तो लिखेंगे प्लस और 4 को उतार कितना होगा 4 3 7, देखो प्रूफ हो गया 7 तो आ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसे इसको लिखना है, ठीक ना, इसको लिखना है 3,4 इसका आंसर हो जाएगा। इसको मत लिखना, इसको सिर्फ सबको बता दें कि इसका आंसर इतना को प्रूफ करके दिखा दें कि इसका आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या पूछा है, दूसरा में क्या बोला, अंतर -10 है, मतलब ऐसा एक 2 संख्या ढूंढो जिसको अंतर मतलब क्या घटाने पर आंसर कितना आना चाहिए -10 आना चाहिए, ऐसा 2 संख्या चुनो जिसको घटाने पर कितना आना चाहिए, हमको -10 आना चाहिए। अंतर मतलब क्या, अंतर मतलब होता है घटाओ, ठीक है। तो मतलब क्या क्या संख्या लेंगे, पूर्णांक लेना है, कोई चाहे माइनस कुछ भी ले लो, चाहे माइनस लो चाहे प्लस में कोई संख्या 2 उठाओ, यहाँ से कोई भी संख्या उठा लो जिसको क्या करने से घटाने पर आना चाहिए -10, ठीक है। और क्या क्या ऐसा संख्या ले सकते हैं 2 को जिसको घटाने पर आंसर आएगा -10, तो देखो हम क्या क्या लेंगे, एक ले लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं और एक लेते हैं -5, क्या लेंगे, एक लेंगे 5 और एक सॉरी यहाँ पर इसको मत, यहाँ पर देखो -5 लिखो, इसको +5 कर दो, ठीक है। एक ले लो -5 और एक ले लो क्या लिखेंगे +5, तो क्या दोनों घटा देखना आंसर कितना आएगा -10 आएगा, बिल्कुल सही। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो प्रूफ करते हैं, तो पहले क्या है मेरा -5 है, वो क्या करना है घटाओ, क्या करना है अंतर मतलब क्या होता है, अंतर मतलब होता है घटाते, घटाओ चिन्ह लगाएंगे, फिर बोला कि +5 इसको लिखेंगे +5 को लिखेंगे साइड में। अब इसको सॉल्व करो, देखो माइनस हो जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर, देखो इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, ठीक ना, देखो माइनस लिखेंगे -5 हो जाएगा, तो देखो
माइनस प्लस क्या होता है माइनस, लिखेंगे -5। अब बता दोनों साइन सेम है मतलब क्या, दोनों को जोड़ेंगे, माइनस प्लस क्या प्लस होता है, तो 5 5 कितना होगा 10 होगा। देखो दोनों बराबर है, किसी का चिन्ह लगा दो यहाँ पर, हो जाएगा इसका आंसर। देखो -10 आ गया। यह देखो जब भी दोनों बराबर हो जाए, दो संख्या बराबर है तो किसी भी एक संख्या का उसको चिन्ह को लगा दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा -10 आ गया। देखो -10 आया कि नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा -5 +5, इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसका आंसर जो होगा, प्रत्येक टीचर जो है इसका आंसर अलग तरीके, देखो इसका आंसर जो है अनंत होगा। यहाँ पर देखो हम जैसे 3,7 आप लोग जैसे लिख सकते हैं, 5,2 भी लिख सकते हो, 6,1 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, जिसका योग कितना होगा 7 आना चाहिए। जिसका आंसर होगा अनंत होगा। किताब में इसका आंसर अलग लिखा होगा, हम भी अलग बताएंगे, कोई टीचर अलग बताएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका अलग अलग कोई भी बता सकता है। ठीक ना। देखो तीसरा में क्या दिया हो, योग 0। ऐसा दो संख्या लो जिसको जोड़ने पर हमको कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। देखो ऐसा कौन सा संख्या लेंगे, नहीं 3 लेंगे और एक लेंगे हम लोग -3। क्या लेंगे, एक 3 लेंगे और एक क्या लेंगे -3, जिसको घटाने पर कितना आएगा 0, देखना 0 आएगा। देखो जोड़ने पर सॉरी लिखेंगे 3, क्या लिखेंगे यहाँ पर 3 लेंगे। देखो 3 को लिख दिए। अब कमाते तो क्या लिखेंगे, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो लिखेंगे यहाँ पर जोड़। अब इसको भी जोड़ दो, -3 को लिख दो साइड में, चलो जोड़ दिए। अब इसको सॉल्व करो, देखना आंसर 0 आएगा। देखो यहाँ पर लिखेंगे 3 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो लिखेंगे 3, 3 में 3 कितना बचेगा 0। देखो 0 आ गया, प्रूफ कर दिए। ये क्या होगा प्रूफ, सब प्रूफ को दिखा देते हैं आप लोग को, प्रूफ को दिखा साथ आप लोग प्रूफ को दिखा देते हैं। लेकिन आपका आंसर क्या लिखना है, सिर्फ इसी वाला को आंसर लिखना है, इसी को एक आंसर लिखना, सबका ये ऊपर जो लिखना है तो इसको उसी को लिखना है आंसर। ठीक है, नीचे वाला मत लिखना, और आप लोग को प्रूफ करके दिखा देते हैं सॉल्व करके। ठीक है ना, कि आंसर सही आ रहा है कि नहीं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। चौथा में क्या दे, अंतर 7 है। जब आप लोग वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों का। वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा, कमेंट कीजिए आप लोग कैसा लगा वीडियो। ठीक ना, आप लोग कैसा लग रहा है कमेंट कीजिएगा। चलो देखो चौथा में क्या दिया, अंतर 7 है। क्या है, अंतर मेरा 7 है। ऐसा दो संख्या लो जिसको घटाने पर कितना चाहिए 7। बताओ ऐसे कौन संख्या लेंगे जिसको घटाने पर 7 आएगा, बोलो। इसका आंसर क्या होगा ना, ले लेते हैं हम लोग क्या क्या ले लेंगे बताओ। यहाँ पर ले लेते हैं 12 लेंगे और एक लेते हैं 5। क्या लेंगे 12 और एक 5 लेते हैं। ठीक है, 12,5। देखो घटाने पर कितना आएगा 5, इसका घटाने पर कितना 7, देखना 7 आएगा। देखना अभी क्या लिखेंगे, पहले 12 लिखेंगे, अंतर मतलब क्या होता है ना घटाओ, तो लिखेंगे पर घटाओ देंगे। अब 5 को लिख दो यहाँ पर, उतार दिए। अब घटाओ 12 में 5 हटा कितना बचेगा ना 7 होगा। देखो प्रूफ आ गया, सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसका आंसर अब किताब में भी अलग लिखा होगा, हम भी अलग बताएंगे। हम बता दिए पहले, प्रत्येक मास्टर जो है इसका अलग आंसर बता सकता है। ठीक ना, इसका आंसर ये भी सही है, हर एक मास्टर जो बताएगा वो भी सही है। ठीक ना, चलो आगे देखते हैं हम लोग। खाली सिर्फ प्रूफ करके दिखाने बोलना, उसको सिर्फ प्रूफ करके दिखाने बोल देना कि आंसर सही है गलत। ठीक ना, प्रूफ आप लोग प्रूफ को दिखा दे रहे हैं। ठीक है, प्रूफ सबका प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं, है ना। ये आंसर क्या है, यही सब आंसर लिखना है, यही वाला सब आंसर लिखना है ऊपर वाला। ठीक है, 12,5 ये बिल्कुल आंसर है। ठीक है, ऐसा मत लिखना, ऐसा मत, इसको क्या प्रूफ करके दिखा दे रहे हैं आप लोग को। आप लोग भी नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या दिया हुआ है, 1 मिनट तुरंत पे इसको सीधा कर लेते हैं। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक ना, और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलिएगा। देखो आप लोग रोज़ आप लोग को क्लास 6 से 8 तक, देखो रोज़ आप लोग क्लास 6 से लेके 8 तक का जो है वीडियो, रोज़ आप लोग क्लास 6 से 8 तक का वीडियो जो है रोज़ शाम 8 बजे से 9 बजे के बीच में अपलोड हो जाएगा। रोज़ एक एक्सरसाइज वीडियो अपलोड होगा। ठीक ना, एक प्रत्येक एक्सरसाइज का वीडियो अपलोड कर देंगे डेली। आप लोग को क्लास 6 से लेकर 8 क्लास तक का वीडियो 8 बजे से 9 बजे के बीच में वीडियो एक अपलोड हो जाएगा रात को। एक वीडियो एक होगा 6 क्लास का, एक होगा 7 क्लास का, एक 8 क्लास का। ठीक है, और 9 क्लास का लाइव तो होते ही है। आप यदि 9 क्लास यदि पढ़ते हैं तो अब 9 क्लास का लाइव भी होता है शाम 7 बजे। ठीक ना, देखो क्या पूछा, 3 नंबर पूछा है। 3 नंबर क्या पूछा है, 1 मिनट लाइट ऑफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए। बस उसी तरह क्वेश्चन 2 नंबर जैसा है। ठीक ना, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। सिर्फ इसमें सब में घटाना है, सब में क्या कर रहे हैं, घटा घटा के आंसर लाना। देखो अंतर सबसे फर्स्ट में बोल दिया, मैंने हेडिंग में क्या बोला है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसके अंतर से, मतलब हमें हमेशा प्रत्येक जितना है दिया हुआ है 3 नंबर का जितना सारा दिया हुआ है, सब में क्या करना है हमको अंतर करना है, घटाव करना है। अंतर से हमें निम्नलिखित प्राप्त होता है। पहला नंबर है क्या हमको प्राप्त करना है, हमको शून्य प्राप्त करना है। ऐसा 2 संख्या चुनो जिसको घटाने पर कितना होगा आंसर आना चाहिए, शून्य आंसर आना चाहिए। कितना आंसर आना चाहिए 0, शून्य मतलब क्या हो 0 आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो भाई इसका आंसर बता दिए हम पहले ही। इसका आंसर 5, क्या लेंगे बताओ, 5 -5,5 भी ले सकते हैं। ठीक है, -5,5 लेंगे। क्या लेंगे इस बार हम लोग -5,5 लेंगे। इसको घटाओ, आंसर कितना आएगा देखना, सॉरी 5 यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर -5 मत करना, इसको काट दो, इसको +5 कर दो और इसको -5 कर दो। याद रखना, इसको पलटा दो, यहाँ पर लिखो +5 और लिख दो यहाँ पर -5। इसका आंसर होगा इस तरह से होगा। ठीक ना, आप लोग क्या करोगे, लिखेंगे +5 और यहाँ लिखेंगे -5। देखिए इसका आंसर कितना आएगा, आंसर 0 आएगा। देखो आप लोग प्रूफ करके दिखा देते हैं। ठीक ना, हमको क्या करना है, अंतर करना है। याद रखना क्या करना है, मेरा काम क्या है, सबसे मेन पॉइंट है हमको अंतर करना है सब में। लेकिन देखो फर्स्ट में क्या है +5, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ, तो लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ घटाओ। ठीक है,
चलो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, -5 लिखेंगे यहाँ पर -5, इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। देखो प्रूफ करके देखो कितना 10 आएगा इसका आंसर, इसका आंसर नहीं होगा, ठीक ना। इसको काटते हैं इसको, ठीक ना, इसको मत लिखिए, इसका आंसर ये वाला नहीं होगा। देखो दूसरा कुछ सोचते हैं, दूसरा कुछ संख्या सोचते हैं। देखो इसे दो को संख्या लेना है जिसको हम लोग क्या करना है, घटाने पर हमको लाना है कितना आंसर, हमको 0 आता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो अभी इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, एक ले लेते हैं हम लोग, लेते हैं 5 और एक लेते हैं हम लोग 5, दोनों लेते सेम लेंगे। देखो 5,5 लेंगे, इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। दोनों का कोई सीन सेम, दोनों सेम होगा। देखो +5 ले लो, इधर +5, यानी 5,5 को घटाने पर कितना आएगा, 0 आएगा। देखना अभी फर्स्ट में क्या है मेरा 5 है, तो क्या करना है अंतर, अंतर मतलब क्या होता है, घटा, तो लिखेंगे घटाओ और लिखेंगे यहाँ पर 5, तो बताओ 5 से 5 कितना बचेगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर जो होगा 5,5 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, 5,5 लिखो, चाहे 3,3 लिखो, चाहे 12,12 को लिखो, बात बराबर, इसका आंसर 0 ही आएगा, ठीक ना। ये वाला आंसर मत लिखना, ये वाला गलत है, ठीक, इसको मत लिखना, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, 5,5, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 5,5 इसको मत लिखना नीचे वाला, सिर्फ इसको लिख देना, ये वाला 5,5 ब्रैकेट लगा देना, ठीक ना। तो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया हुआ है, एक ऋणात्मक पूर्णांक। देखो हमको ऐसा दो संख्या चुनना है जिसको घटाने पर क्या करें, अंतर करने पर क्या होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक में आंसर आ जाए। कौन सा ऋणात्मक, हमको माइनस में आंसर लाना है। ऐसा दो संख्या चुनो जिसको घटाने पर हमको एक ऋणात्मक पूर्णांक प्राप्त होगा, मतलब हमको क्या कर, घटाने पर हमको एक माइनस वाला संख्या प्राप्त होगा। तो ऐसा क्या होगा इसका आंसर, देखो इसका आंसर किससे बना सकते हैं, देखो ऐसा कोई दो संख्या बताओ जिसको घटाने पर हमको क्या होगा, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखो 5 लिखेंगे और लिख देंगे यहाँ पर 10, 5,10, इसका आंसर माइनस में आएगा। देखना अभी पहले क्या है मेरा 5 है, अंतर मतलब क्या होता है, घटाओ, देखेंगे यहाँ पर घटाओ देंगे, फिर इसको 10 को उतारेंगे 10 होगा। तो बताओ क्या होगा इसका आंसर, नहीं देखो बाहर में कौन संख्या छुपा हुआ है, प्लस, बाहर में जानते हैं हम लोग जहाँ कुछ नहीं था कौन सा छुपा रहता है, प्लस। यहाँ देखना प्लस माइनस क्या होता है, हम लोग जानते हैं माइनस होता है। तो घटाओ, 10 में 5 होता है, कितना बचेगा ना, 5 बचेगा। बड़ा कौन इसमें 10, इसके बाद में कौन चीज न माइनस, इसका देखो माइनस में आंसर आ गया। देखो इसका आंसर देखो माइनस में आया कि देखो इसका माइनस होगा, बस सिंपल। इसका मेन काम क्या था, हमको दो ऐसा संख्या चुनो जिसको घटाने पर क्या आंसर होगा, एक ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब इसका आंसर होना चाहिए माइनस होता है। आंसर माइनस में आ गया, बिल्कुल सही है। इसका आंसर लिख देना है 5,10, इसका बिल्कुल सही है, ठीक है। प्रूफ करके दिखा दिए। देखो तीसरा में क्या पूछा है, दोनों पूर्णांक से एक बड़ा पूर्णांक। देखो क्वेश्चन घुमा दिया, देखो ऐसा दो संख्या लो, ठीक है, ऐसा कोई भी दो संख्या लो जिसको घटाने पर दोनों पूर्णांक से एक छोटा पूर्णांक, सॉरी दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक होना चाहिए। देखो अभी दो संख्या चुनेंगे जिसको घटाने पर कोई भी दो में से एक संख्या छोटा आंसर आ जाए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या ले सकते हैं, कोई भी दो पूर्णांक से। देखो इसका आंसर क्या ले सकते हैं, बताओ इसका आंसर हम लोग आंसर जो ले सकते हैं, हम लोग क्या ले सकते हैं इसका आंसर, चलो हम लोग ले लेते हैं 5,3, क्या लेंगे 5,3, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, देखते हैं इसका आंसर। देखो यहाँ पर क्या होगा 5, इसको ऐसा भी ले सकते हैं -3, चलो -5,3 ले लो, -5,3 ले लो, ठीक ना। देखो सोचते हैं थोड़ा अलग, आप जैसा आप लोग जिसका आप लोग हर बच्चा का आंसर हर एक तरीका से लिख सकते हैं, ठीक ना। जिसमें में क्या दोनों पूर्णांकों से छोटा एक पूर्णांक, मतलब दोनों में से क्या, देखो इसको जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों में से किसी भी एक से हमको छोटा पूर्णांक आना चाहिए, ठीक है। तो इससे चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्या है मेरा -5, ठीक है, -5 लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, -5 लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, क्या है मेरा अंतर करना, मतलब क्या करेंगे यहाँ पर घटाव करेंगे, घटाव लिखेंगे, फिर इसको 3 को उतारेंगे, ठीक है। आप सॉल्व करो, माइनस क्या होता है ना, प्लस होता है, क्या होता है माइनस प्लस होता है। तो 5 से कितना होगा, 8 होगा, बड़ा कौन इसमें है 5, तो इसमें बड़ा क्या होगा माइनस, इसका आंसर क्या होगा -8। देखो सर देखो दोनों -8, बताओ क्या -8 जो है न, -8 जो है -5 से छोटा है, लेकिन 3 भी से छोटा, दोनों से छोटा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। इसी इसका आंसर क्या होगा, -5,3 भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर ये इसमें जो हो गया, इसमें क्या हो गया ना, -8 जो आंसर आया मेरा -3 से भी छोटा हो गया, 3 से भी छोटा हो गया, कोई हमको 1 से छोटा लाना चाहिए, तो कोई दिक्कत, ये भी सही है वो भी सही, आप लोग आंसर लिख सकते हो, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा में, ठीक ना। कोई एक पूर्णांक से बड़ा, अब बता दो भी ऐसा कोई संख्या लो, जैसा भी दो पूर्णांक लो जिसको घटाने पर हमको कोई भी दो पूर्णांक से एक बड़ा आंसर आना चाहिए, कोई भी दो पूर्णांक से एक बड़ा हमको आंसर आना चाहिए। तो इसका आंसर क्या ले सकते हैं, बोलो इसका आंसर लिख सकते हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर यदि -2 लेंगे तो इससे हमको दो पूर्णांक लेना है जिसको घटाने पर कोई दो पूर्णांक से एक हमको बड़ा आंसर आ जाए, कोई भी दो पूर्णांक से हमको एक बड़ा आंसर लाना है, ठीक है। कोई भी दो पूर्णांक से एक, कोई एक पूर्णांक से बड़ा, कोई एक पूर्णांक से हमको बड़ा आंसर लाना है। तो इसका आंसर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, -2 लेंगे तो एक दूसरा क्या ले सकते हैं हम लोग -2, और हम लोग एक ले सकते हैं हम कोई भी एक पूर्णांक से हमको बड़ा लाना है, तो चलो इसको ले लेते हैं हम लोग 10, क्या ले लेंगे हम लोग, इसका आंसर ले सकते हैं हम लोग कोई भी पूर्णांक से बड़ा लेना, तो क्या कर लेंगे -10 ले लेते हैं, -10 ले लेते हैं, ठीक है। देखो दोनों पूर्णांक है, देखो दोनों पूर्णांक में से हमको क्या करके जब इसको सॉल्व करेंगे देखना है कोई एक पूर्णांक से बड़ा होगा, या दोनों कोई दिक्कत, देखो सॉल्व कर देख रहे हैं, क्या लिखेंगे -2, फिर देखो क्या करना है अंतर, क्या करना है हमको अंतर करना, अंतर के लिए क्या करेंगे घटा लिखेंगे, फिर -10 को यहाँ पर उतारेंगे,
फिर लिखेंगे -2, माइनस प्लस की देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो लिखेंगे 10। अब बताओ प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है तो घटा 10 में 2 घटा कितना बचेगा ना 8 बचेगा। इसमें बड़ा कौन है ना बड़ा जो है, इसमें बड़ा कौन है ना 10, इसके बाहर में कौन है, बाहर में कौन सी प्लस है तो लिखेंगे यहाँ पर प्लस है, ठीक ना। इसलिए इसका आंसर क्या होगा +8। देखो +8 जो है दोनों से बड़ा हो गया, सॉरी यहाँ पर इसमें भी दोनों से बड़ा हो गया। देखो इस बार भी क्या दोनों से बड़ा हो गया, लेकिन हमको एक से बड़ा करना था लेकिन दोनों से हमको बड़ा हो गया। क्या होगा दोनों से इसमें बड़ा आ गया आंसर। देखो दोनों देखो 3 नंबर और 4 नंबर का तो क्या दोनों से मेरा बड़ा हो गया, इसमें दोनों छोटा हो गया, इसमें दोनों से बड़ा हो गया। तो आप लोग किसका देखो इसका आंसर फिर से बता, इसका आंसर फिर से बता देते ठीक ना। इसमें एक कोई छोटा होना चाहिए ठीक ना, इसमें कोई एक से बड़ा होना चाहिए, इसमें कोई एक छोटा नहीं, दोनों से छोटा कर दिया, इसमें दोनों से बड़ा कर दिए। तो इसका आंसर हम लोग अच्छा से सबको बता देते, फिर से बता देते ठीक ना इसका आंसर। इसको हम लोग फिर से सॉल्व कर देते हैं ना। देखो आप लोग बोलेंगे सर इसका आंसर सही नहीं आया। देखो दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक हमको चाहिए, दो ऐसा पूर्णांक लेंगे जिसको हम घटाने पर कोई एक से, दोनों से हमको नहीं लाना है ठीक है। इसमें हम लोग पूरा कंडीशन को सेम करेंगे ठीक ना। देखो दोनों पूर्णांक लेंगे इस तरह से, लेकिन दोनों में से एक से कोई छोटा रहेगा ठीक ना। देखना अभी क्या ले सकते हैं हम लोग इसको आंसर, इसका ले सकते हैं 5,2। देखो इसका आंसर इसको मत लिखना, इसको भी इसमें इसको मत लिखना ठीक ना। इसका आंसर क्या होगा 5,2 होगा। क्या होगा आंसर 5,2 होगा। देखना अभी किस तरह से होगा। क्या करेंगे हम दोनों को घटाना है तो लिखेंगे 5, अंतर मतलब क्या होता है घटाव, लिखेंगे घटाव लिखेंगे फिर 2 करेंगे, कितना होगा बताओ 5 में 2 कितना 3 बचेगा। अब बताओ 3 आंसर आया। देखो 5,2 से हमको क्या करना चाहिए, दोनों पूर्णांक से छोटा एक पूर्णांक चाहिए। देखो दोनों देखो इसमें 5 है इसमें 2 है। देखो 3 जो मेरा आंसर आया कितना 5 से छोटा है लेकिन 3 से मेरा बड़ा है। देखो कोई एक से छोटा तो हुआ ना, लेकिन 5 से छोटा हो गया मतलब काफ़ी है, कोई एक से हमको छोटा चाहिए तो 5 से छोटा हो गया लेकिन 2 से बड़ा है ठीक ना। इससे इसका आंसर ये वाला लिखना है ठीक ना, ये वाला बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। चलो आगे तो क्या पूछा है चौथा में कि कोई एक पूर्णांक से बड़ा, फिर हमको 2 को लेना है उसी तरह से कोई एक से हमको बड़ा होना चाहिए ठीक ना, कोई एक से बड़ा होना चाहिए एक से। तो इसको भी ले सकते हैं या तो इसका आंसर अलग है। देखो इसे यही वाला आंसर ले सकते हैं नीचे, दोनों सही होगा ठीक ना। देखो 3 जो आंसर आया 5 से तो छोटा है मगर 3 2 से तो बड़ा है ना, कोई एक पूर्णांक से बड़ा है, इसको नीचे लिखो या मत लिखो, दो भी दोनों वाला सही है ठीक है। तो इसका आंसर दूसरा कुछ लिख सकते हैं हम लोग 6,2 लिख लो। अब घटाएंगे 6,2 कितना बचेगा, आंसर 4 होगा। देखो यहाँ पर 6 से छोटा कौन है 4, लेकिन 2 से तो बड़ा है ना, जिससे एक पूर्णांक मेरा बड़ा होगा। इसके भी ये वाला सही है ठीक ना, दोनों सही है। तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी वहाँ ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। निम्नलिखित को लिखिए, क्या लिखें निम्नलिखित को लिखिए, लेकिन देखो इसको दोनों मत लिखना ठीक ना, इसका आंसर ये दोनों लिखना ठीक ना। देखो निम्नलिखित को लिखना है, क्या लिखना है निम्नलिखित को लिखिए। तो क्या पूछा 4 में, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है ठीक है। क्या पूरा कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है ठीक ना। मतलब ऐसा हमको दो, देखो यहाँ पूछा है क्या, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, हमको क्या लेना है दोनों, इस पर हमको क्या लेना है ऋणात्मक लेना है, दोनों क्या लेना है दोनों संख्या को हमको लेना है ऋणात्मक में। उसको जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए -8 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा क्या क्या संख्या लेंगे, दोनों ऋणात्मक होना चाहिए और जिसको जोड़ेंगे तब क्या होना चाहिए -8 इसका आंसर आना चाहिए। बोलो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऐसा क्या दोनों संख्या लेंगे माइनस में हमको लेना है, जिसको जोड़ने पर जो होगा -8 आएगा। तो क्या हम ले सकते हैं, देखो दोनों ऋणात्मक लेना है, देखो दोनों को क्या लेना है ऋणात्मक लेना है, जिसको जोड़ने पर क्या होगा -8 आंसर आएगा ठीक है। तो क्या ले सकते हैं हम लोग ना -3 ले लो और यहाँ पर एक ले लो -5। देखना इसका दोनों को जोड़ेंगे तब भी -8 आएगा। देखो तो प्रूफ को दिखा, देखो प्रूफ को दिखा दो। देखो यहाँ पर क्या है फर्स्ट में -3 है, योग मतलब क्या होता है जोड़, तो लिखेंगे जोड़ेंगे फिर लिखेंगे -5। देखना इसका आंसर -8 आएगा ठीक ना। देखना अभी फिर लिखेंगे -3 प्लस माइनस क्या होता है -5। अब बताओ माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 3 कितना होगा 8, इससे बड़ा कौन है 5 के बारे में कौन चीज माइनस। देखो -8 है क्या मेरा, देखो -3 और -5 को जोड़े, देखो जोड़े कि देखो आप लोग जोड़े कि नहीं, दोनों को जोड़े तो कितना आंसर आया -8 आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, इसका आंसर इसको लिख देना है, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे जाते हैं, दूसरा में क्या पूछा है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। अब देखो हमको ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक योग लेना है, दोनों क्या होगा दोनों आंसर माइनस में लेना है, दोनों को माइनस से चुनना है, दो संख्या लेकिन इसको घटाएंगे तो कितना आंसर 8 आना चाहिए, कितना आंसर आना चाहिए 8 आंसर आना चाहिए। मतलब इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, ऐसा हम लोग दोनों को लेना है हमको ऋणात्मक, लेकिन उसको घटाने पर कितना आंसर आना चाहिए 8 आंसर आना चाहिए ठीक है। इसे हमको 8 आंसर आना चाहिए, दोनों ऋणात्मक दोनों क्या लेना है दोनों ऋणात्मक हमको आंसर लेना है ठीक है। बता इसको क्या ले सकते हैं, चलो देखते हैं हम लोग क्या होगा आंसर जो हो जाएगा। देखो यहाँ पर इनको दोनों क्या लेना ऋणात्मक लेना, तो लिखेंगे देखो एक ले लेते हैं हम लोग 8 और दूसरा ले लेते हैं, देखो सबको ऋणात्मक लेना तो इसका -8 होगा, देखो -8 लेंगे फिर लिखेंगे -16। अब देखो इसको प्रूफ करके दिखाते हैं आप लोग को ठीक है। देखो 8 हमको आंसर लाना है, कितना हमको लाना है आंसर 8, क्या करके लाना है हमको अंतर, अंतर मतलब घटा करके हमको आंसर लाना है 8 ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे -8, फिर लेंगे क्या अंतर मतलब क्या था घटा, लिखेंगे घटाओ, फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे -16 को लिखेंगे ठीक है। अब बताओ लिखेंगे -8, अब माइनस प्लस क्या होता है प्लस, तो लिखेंगे +16। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो लिखेंगे घटाएंगे तो 16 में घटा 8 कितना बचेगा 8, इससे बड़ा कौन है ना 16, इसके बारे में कौन चीज प्लस है, लिखेंगे प्लस। देखो +8 आ गया, देखो यहाँ पे 8 आंसर भी, यहाँ पर भी आंसर 8 आ गया।
मतलब दोनों को घटाए तो आंसर मेरा 8 आ रहा है। बिल्कुल सही आंसर, इसको लिख लेना है, बिल्कुल सही है, ठीक ना। अब तीसरा में क्या पूछा है, एक ऐसा पूर्णांक योग जिसका योग 0 है। हमको अब नहीं पूछा कि ऋणात्मक या धनात्मक, सिर्फ पूर्णांक लेना है। पूर्णांक मतलब क्या होता है, आप ऋणात्मक भी ले सकते हो, धनात्मक भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी शामिल कर सकते हो, चाहे ऋणात्मक लो चाहे ऋणात्मक, यानी प्लस में लो चाहे कोई भी संख्या ले लो, चाहे प्लस वाला संख्या लो चाहे माइनस वाला, कोई दिक्कत नहीं है। इसको घटाए हमको जोड़ने पर कितना आंसर आता है, 0 आंसर आता है। बस सिंपल सा है, लेंगे 3 और लेंगे -3। देखो दोनों को जोड़ो कितना आंसर 0 आएगा, देखना अभी 3 प्लस फिर लिखेंगे -3, लेंगे 3 प्लस माइनस क्या होगा -3। अब क्या होगा, बस आंसर कितना होगा 0, मतलब ये वाला भी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया हुआ है, तो क्वेश्चन 5 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या है, किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर है ना चक्रों, यानी कि किसी प्रश्नोत्तरी में 3 राउंड हुआ, कितना राउंड हुआ, 3 राउंड उत्तरोत्तर है ना, में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन सा है, -3 से 10 से 0 थे, ठीक ना। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कौन कौन है, 10, 2, -30 थे। तो किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किया, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है, किसी भी क्रम में जोड़ना है, ठीक ना। मतलब टीम ए कितना अंक प्राप्त किया, -30, 10 और 0, और टीम बी कितना प्राप्त किया ना, 10, 2, -30। तो बताओ किस टीम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, बताना है। तो लिखेंगे यहाँ, देखो आप सॉल्व करना है किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर टीम ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, टीम ए लिखेंगे, और इधर लिखेंगे टीम बी, क्या लिखेंगे इधर, टीम बी, ठीक है। इसको लिख के सॉल्व करेंगे। देखो टीम ए कौन कितना अंक प्राप्त किया, टीम ए -30 प्राप्त किया, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर 10 प्राप्त किया, फिर एक बार 0, इसको जोड़ेंगे। फिर टीम बी मेरा प्राप्त किया ना, पहले 10 प्राप्त किया, फिर एक बार 2, फिर एक बार -3, आप तीनों को जोड़ दो, फिर आंसर सॉल्व कर दो। बड़ा इसका देखते हैं सॉल्व करते कितना आंसर आता है, ठीक है। देखिए देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -30, और देखो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 10 से 0 कितना होगा, 10 से होगा, तो लिखेंगे 10। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है, माइनस घटाने बोल रहा है, तो घटाएंगे तो होता है कितना हो जाएगा, 30 में घटा 10 कितना बचेगा, 20। बड़ा कौन इसमें 30, तो इसमें कौन चीज लगा है, माइनस लिखेंगे, माइनस। इसका आंसर कितना, टीम में कितना अंक प्राप्त किया, -20 अंक प्राप्त किया, और टीम बी कितना प्राप्त किया, देखेंगे 10। देखो 10 और 2 कितना होगा, 10 और 2 कितना होगा, 12। तो लेंगे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो लिखेंगे -30। देखो 10 2 कितना 12 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, अब 30 को उतार दिया, ठीक है। अब घटाएंगे तो घटा 30 में उल्टा घटा, 30 में घटा 12 कितना बचेगा, देखो 10 में 2 जाने से 8, कितना 2 में जाने से 1, यानी कितना बचेगा, 18 बचेगा। बड़ा इसमें कौन है, 30, बाहर में कौन चीज है, माइनस, लिखेंगे माइनस चिन्ह। अब बताओ किस टीम ने, देखो टीम ए प्राप्त किया -20 अंक, और टीम बी प्राप्त किया -18। तो बताओ किस टीम ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया, तो टीम बी ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किया। क्यों सर, तो याद रखना जो माइनस में सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, याद रखना। जो सबसे माइनस में छोटा होता है वही बड़ा होता है, याद रखना। तो इसमें बड़ा कौन हो गया, -18। इसलिए क्या हुआ, लिख देना है टीम बी ने अधिक अंक, कितना होगा, अधिक अंक प्राप्त किए, नीचे लिख देना, ठीक है। नीचे एक लाइन लिख देना है कि टीम बी ने अधिक अंक प्राप्त किए, ठीक है। चलो आगे देते क्वेश्चन 6 में क्या, निम्नलिखित कथनों में खाली जगहों को भरिए, ठीक ना। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है इस बार। तो वो 3 से 6 में क्या पूछा, निम्नलिखित कथनों में खाली जगह भरना। देखो यहाँ पर क्या है, -3 फिर प्लस फिर -8 बराबर, फिर देखो इसको उल्टा कर दिया, -8 को लिख दिया यहाँ पर, तो लिख दो यहाँ पर -3 को लास्ट में लिख दो, ईजी है। बताओ यहाँ पर कितना, -21 है, प्लस इसमें क्या जोड़े कि आंसर कितना होगा, 60 होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो देखो -21 में क्या जोड़े कि -60 आंसर आएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर -21 में, देखो आप सबको दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। देखो -21 में मान लो हम क्या जोड़ देंगे, x जोड़ देंगे, इसके हम क्या लिख देंगे, x जोड़ देंगे, तो कितना प्राप्त हो रहा है मेरा, -60। अब इसको सोल्व कर दो, अपने आंसर आ जाएगा। देखो अब सोल्व करो, लिखेंगे यहाँ पर x बराबर, लिखेंगे -60, यहाँ पर क्या है मेरा -21, उधर क्या होगा, +21 हो जाएगा, तो लिखेंगे +21। अब लिखेंगे x बराबर क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, घटाएंगे तो घटाओ, 0 में घटेगा नहीं, 10 में घटाओ, कितना बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, 5 5 2 बचेगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। इसका आंसर बड़ा कौन है, इसमें 60 बड़ा इसमें बारे में कौन सी लगा, माइनस, तो लिखेंगे -39 होगा। नेक्स्ट से हम देखो x के जहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, -39 लिखेंगे, तो आंसर क्या होगा, देखो ये -21 में घटाओ -39, देखना आंसर कितना आएगा, -60 आएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, सी में क्या पूछा है, -58 प्लस फिर -86, तो क्या क्या देखो हल्का पलटाया, देखो फर्स्ट में क्या 58 था, तो 58 को लास्ट कर दिया, तो क्या करें, लास्ट में कौन है, इधर, तो इसको लिख दो, हम फर्स्ट में लिख दो, बिल्कुल सही आंसर, बस पलटा देना है। देखो बताओ -97 में क्या जोड़े, आंसर कितना होगा, -97 आएगा, इसमें 0 जोड़ दो। देखो -97 प्लस 0 बराबर -97 आंसर ही आएगा, ठीक ना। 35 जोड़ क्या जोड़े कि आंसर 0 होगा, तो -35 लगा दो, क्या होगा, -35 लिख दो, तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। बताओ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो लिखिएगा यहाँ पर प्लस। सर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखो जी में इसको यहाँ तो मिस्टेक हो, इसको काट दें, इसको देखो यहाँ हल्का सा मिस्टेक हो गया था। देखो जी में क्या दिया हुआ है, पहले क्या -13 फिर 27 फिर कितना है 31, फिर क्या होगा 13 फर्स्ट कर दिया फिर 27, तो बचा कौन छुटा हो, 31 में छुटा, तो लिखेंगे -31 को लिख देना लास्ट में, क्या लिख देना माइनस लास्ट में 31 को लिख देना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, टफ तो ना, ज़्यादा टफ नहीं है। चलो आगे देखते, साथ में क्या दिया हुआ है,
दो पूर्णांकों का योग कितना है -16 है। एक पूर्णांक 36 से दूसरा पूर्णांक को निकालना। देखो दो पूर्णांक का योग कितना है -16 आ रहा है, ठीक ना। एक पूर्णांक कितना है 36 से दूसरा पूर्णांक ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कि लिख देना है, माना कि दूसरा पूर्णांक, क्या लिखेंगे, माना कि दूसरा पूर्णांक, क्या लिखेंगे, माना कि दूसरा पूर्णांक हम लोग क्या मान लेंगे, x। क्या मान लेंगे दूसरा पूर्णांक को, x। ध्यान दो, तो दो पूर्णांक का योग क्या है मेरा -16, तो लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्न से। प्रश्न में क्या बोला है, दो को पूर्णांक जोड़, दोनों क्या है, दोनों को जोड़ना है, तो दोनों को जोड़ेंगे। तो पहला पूर्णांक मेरा क्या है 36, तो लिखेंगे 36 प्लस दूसरा पूर्णांक मेरा क्या मान है, x मान है, तो लिखेंगे x। दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है मेरा -16 आंसर आया, तो -16 खपा था, इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा अपने आप। तो लिखेंगे यहाँ पर x, क्या लिखेंगे यहाँ पर x बराबर लिखेंगे -16, इसको उधर ले, क्या होगा -36 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर माइनस क्या होता है, प्लस होता है, दोनों को जोड़ेंगे, 6 कितना होगा 12 को 2 हाथ में कितना बचेगा 1, 3 में कितना होगा 4, हाथ में 1 कितना होगा 5, यानी इसका बड़ा कौन है, इसमें 36 बड़ा, इसके बारे में कौन है माइनस, इसका आंसर कितना होगा, यानी दूसरा पूर्णांक जो होगा x क्या है, इसका वैल्यू कितना है -52, इसे दूसरा पूर्णांक कितना नीचे लिख देना है कि दूसरा पूर्णांक जो होगा मेरा कितना होगा, दूसरा पूर्णांक बराबर -52, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है। चलो क्वेश्चन 8 में देखते हैं, क्वेश्चन 8 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन 8 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है कि दो पूर्णांक a, क्या दिया है, दो पूर्णांक a और -7 का अंतर कितना है 5 है, तो a का मान ज्ञात है। बहुत इजी क्वेश्चन है। दो पूर्णांक क्या क्या है मेरा, एक a है और एक क्या है मेरा -7 है, दोनों को घटाने पर कितना आंसर आ रहा है 5 आंसर आ रहा है, ठीक है। पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। देखो ये पहला पूर्णांक मेरा a है और दूसरा में क्या है -7, दोनों को क्या कर रहा है, दोनों घटाने पर कितना आ रहा है 5 आ रहा है। देखो पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे a, फिर क्या करेंगे अंतर, अंतर मतलब क्या होता है घटाओ, क्या घटा रहा है -7 को घटा रहा है, तो कितना आंसर आ रहा है 5, लास्ट में लिख देंगे 5। अब इसको सोल्व करो आंसर आ जाएगा a का मान। लिखेंगे a, देखो माइनस क्या होता है प्लस, तो लिखेंगे +7 बराबर क्या लिखेंगे 5। अब लिखेंगे यहाँ पर a बराबर लिखेंगे 5। अब यहाँ पर क्या है +7, उधर उधर क्या होगा -7 हो जाएगा, उधर क्या होगा माइनस, उधर जगह क्या होगा, उधर जगह -7 हो जाएगा। लिखेंगे a बराबर घटाओ 7 में कितना घटाओ, 7 में घटाओ 5 कितना बचेगा 2, बड़ा कौन है 7 है, यहाँ कौन चीज लगा माइनस, लिखेंगे माइनस, यानी कि a का मान कितना हो गया -2 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आप लोग बना देना है, नीचे हो जाएगा सॉल्व करना, ठीक है। देखो 9 में क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ 9 में सॉरी यहाँ दिया हुआ है, यदि a बराबर -5, b बराबर -7, c बराबर 6, तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है, a प्लस b फिर प्लस सी बराबर a प्लस, इसको सोल्व करना दोनों साइड बराबर होगा कि नहीं। देखो ये वाला क्या है मेरा LHS है, ये वाला क्या है RHS है। हम लोग ऐसा बना सकते हैं, नीचे लिख देना है a बराबर मेरा -5 है और b बराबर मेरा -7 है और c बराबर मेरा 6, तो लिखेंगे यहाँ पर LHS, क्या लिखेंगे यहाँ पर LHS बराबर, LHS में कौन मतलब LHS में क्या होता है, LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब आप लोग लेंगा साइड, आप लोग क्या है बायां साइड, आप लोग लेंगा साइड, ठीक ना। LHS का मतलब क्या होगा अपना लेफ्ट साइड, ठीक ना, लेफ्ट साइड। लिखेंगे यहाँ पर उसको उतार देंगे a प्लस b, फिर ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर लिखेंगे सी। अब इसको सॉल्व करो, मान पुट करो बस। ए का मान कितना है ना -5, ए का मान कितना है -5 है, फिर प्लस देंगे, फिर बी का मान कितना है -7 है, क्या है -7, इसको सॉल्व कर देना है। उसके बाद इसको बड़ा हिसाब ऐसा दे सकते हो, इसको ऐसा दे दो, फिर देखेंगे प्लस, प्लस मेरा सी का मान कितना है, सी का मान कितना है 6 है, तो इसको सॉल्व करो। अब देखिए यहाँ पर देखो हमें कितना है -5, लिखेंगे -5 प्लस माइनस क्या होता है -7, फिर इसको ये ब्रैकेट लगा दो, फिर +6। अब इसको सॉल्व करो, माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो जोड़ेंगे तो कितना होगा 7 माइनस कितना 12 हो जाएगा, बड़ा कौन है 7, इससे 12 में कौन सी माइनस लिखेंगे माइनस, फिर उतारेंगे +6। अब क्या करेंगे ना, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, घटाएंगे 12 में से घटा कितना बचेगा 6 बचेगा, बड़ा कौन इसमें, इसमें बड़ा 12, इसलिए क्या होगा कौन सी माइनस लिखेंगे माइनस हो जाएगा, मतलब LHS का मान कितना होगा -6 आ गया। इस तरह से आप लोग RHS सॉल्व करो, क्या लिखेंगे यहाँ पर RHS बराबर क्या लिखेंगे, RHS में क्या दिया हुआ है a प्लस, फिर लिखेंगे b प्लस c। सॉल्व करो, a का मान कितना है, देखो a का मान कितना अभी लिखे, a का मान कितना है ना -5 है, ठीक है, प्लस अब b का मान कितना है, b का मान कितना है -7, फिर प्लस देंगे और c का मान कितना है, c का मान 6, लिखेंगे 6, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो लिखेंगे -5 फिर लिखेंगे प्लस, ठीक है। अब बताओ माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, घटाएंगे 7 में 6 कितना बचेगा 1 बचेगा, बड़ा कौन इसमें 7, इसके बारे में कौन चीज माइनस लिखेंगे -3 लगा देंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, माइनस फिर लिखेंगे प्लस, माइनस क्या होता है माइनस, लिखेंगे 1। अब सॉल्व करो, माइनस क्या होता है प्लस, तो कितना होगा 5 और 1 6 होगा, बड़ा कौन है 5, के बारे में कौन चीज माइनस लिख देंगे। देखो दोनों साइड सेम आ गया, तो बस बिल्कुल सही आंसर लिखेंगे LHS, क्या लिखेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है दोनों साइड बराबर है, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS, बल इसी तरह प्रूव कर देना है, बिल्कुल हो गया मेरा प्रूव, इसको लिख देना नीचे प्रूव। बस चलो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन है। तो बोलो वीडियो का लेंथ थोड़ा लंबा है, थोड़ा लंबा लॉन्ग ज़्यादा क्वेश्चन था। देखो यदि a बराबर -9 और b बराबर -4, तो सत्यापित कीजिए। क्या सत्यापित करना है कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस सी। हल्का सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक किया गया है, यहाँ पर c नहीं करना है, यहाँ पर क्या कर देना है इसको a करना है, हल्का बुक में थोड़ा मिस्टेक किया है, इसको क्या कर देना है, इसको कर देना है आप लोग को a।
देखो ए माइनस बी तो यहाँ पर क्या होगा, बी माइनस ए ना होगा, इसको पलटाएंगे, बस इसको सॉल्व करोगे। देखो ए का वैल्यू कितना है ना -9 है, और बी का वैल्यू कितना है ना -4। इसको नीचे देखो, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, एल एच एस क्या लिखेंगे, एल एच बराबर क्या, एल एच एस में कौन है, ए वाला है मेरा है, तो ए माइनस बी मेरा एल एच एस साइड में है। तो ए का वैल्यू कितना है ना -9, ए का वैल्यू कितना है -9 है, और बी का वैल्यू कितना है, देखो यहाँ पर हम घटा देंगे, फिर बी का वैल्यू क्या है -4 लिखेंगे, -4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो कितना होगा, देखते हैं इसको सॉल्व करने में, देखो कितना होगा, देखो इसको ब्रैकेट लगा दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, -9 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या होता है, +4 लिखेंगे, +4 लिख दिए। अब आता लिखेंगे माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो घटा 9 में 4 घटा कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो बड़ा कौन इसमें, 9 बड़ा, इसके बारे में कौन चिन्ह, माइनस चिन्ह लगा देंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कितना आंसर आया, -5। फिर इसको सॉल्व करो आर एच एस में, क्या लिखेंगे, आर एच एस बराबर क्या होगा, बी माइनस ए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, बी माइनस ए लिखेंगे। तो बी का वैल्यू कितना है, देखो बी का वैल्यू कितना है, -4 लिखेंगे यहाँ पर, -4 लिखेंगे। और ए का वैल्यू कितना है, देखो माइनस चिन्ह, ए का वैल्यू कितना है ना, -9 लिखेंगे यहाँ पर, -9 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या होगा, -4 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 9 लिखेंगे। आप सॉल्व करो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, 9 में घटाओ 4 कितना हो जाएगा, 5, बड़ा कौन है 9, उसके बारे में कौन चीज प्लस, देखो कितना, इसका आंसर है +5 आया, और इसका आंसर है -5, मतलब दोनों बराबर तो नहीं हुआ, इसलिए लिख देंगे नीचे हम लोग LHS बराबर RHS नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो है बराबर नहीं है RHS साइड के, लास्ट में काट देना बराबर को, ठीक ना। ये हो गया मेरा प्रूफ, लास्ट क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करके, जितना उसका वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू, बंदे मातरम, लव यू दोस्तों, थैंक यू। नेक्स्ट हम लाएंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज, थैंक यू।